नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बूटिंग के बारे में कि कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरा बूटिंग के बारे में। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बूटिंग। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले जो क्लास अपलोड हुई है वो सीपीयू के बारे में हुई है, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। अब देखो यहाँ पे जो बूटिंग है, बूटिंग क्या है। देखो, बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस, या मैं कहूँ कि बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण कंप्यूटर शुरू हो पाता है। पता नहीं है, ये पाता है। ठीक है, तो बूटिंग क्या है। बूटिंग एक प्रक्रिया है कंप्यूटर को शुरू करने की, ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग। अब देखिए, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बूटिंग के समय पर जितनी भी फाइल्स रोम चिप में संरक्षित होती है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। आपने जब मेरा मेमोरी की क्लास अगर देखी है तो उसमें देखा होगा, मैंने रैम रोम के बारे में बताया है। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो रोम चिप में जो जो फाइलें संरक्षित या सेव होती है उनको सिस्टम को रन करने के लिए लोड किया जाता है। लोड करने का क्या मतलब हुआ कि वो रोम के अंदर सेव है, अब वहाँ से उठा के उनको जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पर लेके आया जाता है, लोड किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बूटिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टम फाइलों से भी सभी सूचनाओं को पढ़ा जाता है। अब जितनी भी सिस्टम फाइलें हैं, दो फाइलें होती है हमारी, सिस्टम फाइलें हो गई जो सिस्टम के लिए ज़रूरी है, उनको भी पढ़ा जाता है जो रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके अंदर जितने भी फाइलें होती है, चाहे वो सिस्टम फाइलें हो या कोई और दूसरी फाइल हो, उनको भी पढ़ा जाता है और उन सभी निर्देश को पढ़ा जाएगा जो इन फाइलों में स्टोर है। सिस्टम के बूट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पर सभी जानकारी को दिखाएगा। सिस्टम को शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देश बूटिंग के समय रीड किए जाते हैं। अगर आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो सुनिए कि बूटिंग जो है एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए होती है। इस प्रक्रिया में जो रीड ओनली मेमोरी होती है ना, रोम, उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी फाइलें, जितने भी निर्देश सेव होते हैं उन सब को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है। और जो भी हमारे सिस्टम को शुरू करने के लिए या कहूँ बूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं ना, उन सब को भी लोड किया जाता है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो एक ब्लैक सी स्क्रीन पर बहुत सारे अक्षर, ऐसे फाइलें जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर चले जाते थे, तो वो सब क्या हो रही होती थी उस टाइम पे, वो बूटिंग हो रही होती थी। ठीक है, तो आप समझ गए इतना। तो आगे आपको समझ में कि बूटिंग क्या है, कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया है और इसके अंदर रोम के अंदर के निर्देशों को रीड किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इतना ही है कि बूटिंग होती क्या है। आइए आगे चलते हैं अब हमारे टॉपिक पे। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि बूटिंग के अंदर ही अगर कोई हमसे पूछे ना कि बूटिंग क्या है, बूटिंग सबसे पहला प्रोग्राम होता है। बूट जो है वो सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में शुरू किया जाता है। अगर यहाँ पे देखो, अब होती है बूटिंग दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बूटिंग? दो प्रकार की। एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। ध्यान से सुनिएगा इन दोनों को, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों बूटिंग के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अब कोल्ड बूटिंग को देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या तो एक बार इनको पढ़ लीजिए, नहीं फिर सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं तो सुनिए। कोल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम ठंडा, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा है, हमने शुरू ही नहीं किया काफ़ी देर से, उस टाइम पे हम कंप्यूटर को जब ऑन करेंगे और जब बंद होता है उसको क्या कहते हैं? शट डाउन। शट डाउन को क्या कहते हैं? बंद होना ना। तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन है और हम क्या करेंगे? पावर बटन दबा के कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग पावर बटन को दबाकर
कंप्यूटर को ऑन करना हो तब कहते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और इसी कोल्ड बूट को हार्ड बूट, कोल्ड स्टेट, कोल्ड स्टार्ट या डेड स्टार्ट के नाम से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग वो होती है जिसमें हम शटडाउन कंप्यूटर को पावर बटन दबा के शुरू करें। अब वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग को अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो जब हमारा कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है, काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट बटन को दबाते हैं, या फिर उस रीस्टार्ट बटन को जब हम दबाते हैं तो वो प्रोसेस वार्म बूटिंग कहलाती है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। ये शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, तीनों को एक साथ दबाओगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर को पावर बटन से स्टार्ट करना हो, और वार्म बूटिंग जब रीस्टार्ट बटन से स्टार्ट करना हो। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूट भी कहते हैं और सॉफ्ट बूट हम वार्म बूटिंग को कहते हैं, ठीक है। अब आती है एक बूटिंग की प्रक्रिया। वैसे नॉर्मली जनरली 4 स्टेप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में जाके इनको 6-7 स्टेप्स में देखेंगे। यहाँ पे हम कोल्ड बूटिंग को ध्यान में रख के अपने प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टार्टअप होता है, ये पहला चरण है। इसमें क्या करते हो आप क्या करोगे? पावर बटन ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, उसके बाद पावर बटन ऑन करोगे, तब क्या होगी? पावर सप्लाई आएगी, पावर सप्लाई मदरबोर्ड में जाएगी, फिर वहाँ से वो CPU जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, वहाँ से वो बायोस तक पहुँचेगी, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? हमने बटन ऑन कर दिया। सेकंड में क्या होगा? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। बायोस आप सिंपल भाषा में समझिए कि चेक करता है कि जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो वो एक बीप की साउंड आती है। मान लो कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा तो कीबोर्ड एरर दिखाएगा और एक बीप की साउंड आएगी, ठीक है। ये होता है बायोस का काम, चेक करना। तीसरे स्टेप में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कुछ भी हो सकता है, विंडोज, डोस। अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर मेरा देखा है तो उसके अंदर मैंने ये सब बताए हैं OS के बारे में। OS का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बायोस ने चेक कर लिया, अब क्या होगा? अब हमारा मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और जितनी भी हमें फाइलें चाहिए उसको शुरू करने के लिए वो इसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाती है। अब देखिए अगला स्टेप, इसमें आप देख लीजिए, इतना हो गया, बायोस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ड्राइवर्स लोड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर को शुरू करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। ये ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जो आप मेरे सॉफ्टवेयर वाली क्लास देखिएगा, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब लोड हो गए। अब उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है तो वो मांगेगा, उसमें आप अपना एंटर कीजिए। एंटर करेंगे सही तो वो स्टार्ट होगा और एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाएगा। अब डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है? कंप्यूटर की पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में चलने वाले पहला प्रोग्राम होता है बायोस। कौन सा होता है पहला प्रोग्राम? बायोस। पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक होती है जो हम ये स्टार्टअप प्रोसेस है ना, इसको पोस्ट भी बोल देते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर पोस्ट का पूरा नाम पूछे तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। वार्म बूटिंग जब हम क्या करें? रीस्टार्ट करें, और कोल्ड बूटिंग जब हम उसको पावर ऑन करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।